मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग अध्यात्म में। जैसे हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से करते हैं, वैसे आज की इस कड़ी की शुरुआत हम ऐसे ही पवित्र नाम से करना शुरू कर रहे हैं। वो पवित्र शब्द, वो पवित्र नाम है ओम। आइए हम आज ओम की महिमा और ओम के उच्चारण, उसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। ओम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। मित्रों, हम प्रतिदिन ओम शब्द का उच्चारण करते हैं अपनी पूजा के समय, ध्यान के समय, भजनों आदि आदि में, आरतियों में। पर यह ओम है क्या, और इसका सही अर्थ, सही उच्चारण, इसकी महिमा क्या है, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि सृष्टि का आरंभ ओम से ही हुआ है। हिंदू व अन्य धर्मों में भी ओम की महत्ता को स्वीकार किया गया है। विभिन्न धर्मों में ओम, ओंकार ध्वनि को बहुत पवित्र माना गया है। ओम शांति, सद्भावना, आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। अधिकतर मंत्रों, आरतियों में सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। कई शास्त्रों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषदों में भी ओम का जिक्र मिलता है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं इससे भी परे जो हमेशा मौजूद है वो है ओम। इसका मतलब ये है कि ओम ब्रह्मांड में हमेशा से था और रहेगा। इस सृष्टि के आरंभ से पूर्व व अनंत समय तक रहेगा। इसका कोई अंत नहीं है। नाद योग में भी हम इस अनंत ध्वनि को सुनते हैं। जब कोई शोर नहीं होता तब सिर्फ एक ध्वनि रहती है, वो है ओम, जो सदा सर्वदा इस सृष्टि व ब्रह्मांड में रहेगी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने भी एक ओंकार सतनाम कहा है, जिसका मतलब है कि एक ओंकार ही सत्य नाम है, अटल सत्य है। बौद्ध धर्म में ओम मणि पद्मे हम मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है, जिसका अर्थ बताया गया है कि ओम वो मणि है जो कमल पर विराजमान है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते समय अपने प्राण छोड़ता है वह परम गति को पाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि ओम वो शब्द है जिसमें मैं स्थित हूँ। मैं वैसे तो विभिन्न रूपों में संसार में आया हूँ, लेकिन जो मुझे व्यक्ति पाना चाहता है वो ओम का उच्चारण अवश्य करे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जब प्राण छोड़ता है और ओम शब्द का उच्चारण करता है तो वो मुझे ही प्राप्त होता है, परम गति को पाता है। अभी तक हमने ओम की उत्पत्ति, अर्थ को जाना। आइए हम ओम की महिमा को जानें और उसका गुणगान करें। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वाधार है। ओम है बल तेजधारी, ओम करुणानंद है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जाप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम ही हमें मुक्ति तक पहुंचाएगा। तो ये थी ओम की महिमा के बारे में हमने जाना। ओम के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड का जन्मदाता भी है। शिव पुराण में कहा गया है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नाद अर्थात ध्वनि, स्वर, और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। अनंत काल से ध्वनि निरंतर गुंजन कर रही है और इसी गुंजन के कंपन से जीवों का निर्माण हुआ है। फिर धीरे धीरे प्रकाश फैला। यह प्रकाश ऊर्जा के रूप में समस्त सृष्टि में फैला और धीरे धीरे इस सृष्टि का जन्म हुआ। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ जीवन की उत्पत्ति हमेशा मौजूद रहेगी। सूर्य हमारी सृष्टि में ऊर्जा का स्रोत रहा है और इसी ऊर्जा से संसार चल रहा है। धीरे धीरे इस सूर्य की ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी, फिर सिर्फ एक स्वर ही रह जाएगा जो है ओम। आइए हम ओम के सही उच्चारण के बारे में जानें। ओम का सही उच्चारण क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम जो ओम का शब्द का उच्चारण करते आए हैं वो गलत उच्चारण करते आए हैं। आइए इसका हम सही उच्चारण करना सीखें और उसके अर्थ को जानें। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ और म। इन 3 शब्द वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। इन तीनों ध्वनियों को मिलाने पर सही ओम का उच्चारण होता है। अ का मतलब है अकार, उ का मतलब है उकार और मा का मतलब है मकार। अ ब्रह्मा का वाचक है जिसका उद्गम हृदय स्थल है। उ विष्णु का वाचक है जिसका उद्गम कंठ है, तथा माँ रुद्र का वाचक है जिसका उद्गम तालु स्थल है। यह तीनों अक्षर नाभि, हृदय व आज्ञा चक्र को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार यह तीनों शब्द ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको भू, भुव व स्वर्गलोक का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि सभी ज्योतिर्लिंगों के पास ओम के उच्चारण का आभास होता है।
यदि आप अन्य जागृत शिव क्षेत्र जैसे कैलाश पर्वत, मानसरोवर आदि क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको निरंतर एक ध्वनि सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर यह ओम शब्द की ध्वनि लगती है। ओम शब्द का जाप करने से मेरा ऑरा मजबूत बनता है, मेरी इम्यूनिटी मजबूत बनती है, हम रोगों से दूर होते हैं। यह प्रत्यक्ष तौर पर देखा भी गया है कि ओम शब्द के निरंतर जाप से मेरा जो ऑरा है वो अधिक बड़ा होता जाता है और उसकी चमक बढ़ती जाती है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, मन मस्तिष्क शांत होता है और आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत मानसिक शारीरिक बीमारियों से दूर रहते हैं और आपका ध्यान का स्तर भी बढ़ता है। ओम शब्द को मोक्ष का साधन भी कहा गया है। यह अनंत, अविनाशी और मोक्ष के अवस्था का भी प्रतीक है। जब व्यक्ति ध्यान करता है और निर्विचार हो जाता है तो उसे यह ध्वनि ही सुनाई देती है। पुराणों में भी ओम को प्रणव महामंत्र कहा गया है। शिव पुराण में प्रणव शब्द का अर्थ बताया गया है। प्र यानी प्रपंच, ण यानी नहीं, व शब्द का मतलब तुम लोगों के लिए। इसका शाब्दिक अर्थ अगर निकालें तो प्रणव मंत्र मनुष्य जीवन में धोखा, दुखों को दूर करता है। इसी कारण इसको प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार आज आपने ओम शब्द का सही अर्थ और सही उच्चारण को जाना, इसके लाभ व उद्देश्यों का मानव जीवन में पड़ने वाले प्रभाव को जाना। आशा करते हैं आप इस प्रणव मंत्र, महामंत्र की महत्ता को समझेंगे और नित्य प्रति इसे अपनी दैनिक क्रियाओं में, दैनिक साधना में शामिल कर सही उच्चारण कर लाभान्वित होंगे। इस प्रकार हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।